गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री शिक्षण संस्थान के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं सुल्तान राम गसिया, कक्षा 12 हिंदी साहित्य, पाठ 2 निराला कवि की 2 कविताएं लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पहली कविता अपन पढ़ेंगे विद्यार्थियों, गीत गाने दो मुझे, और दूसरी कविता सरोज स्मृति, बहुत ही प्यारी कविता प्यारे निराला कवि ने लिखी है। तो गीत गाने दो मुझे, इस कविता के बारे में हमने पूर्व के पार्ट में चर्चा की थी। सार संक्षेप में पढ़ा था कि गीत गाने दो मुझे कविता है वो किस कारण से, कैसे अनुभव करके उसने इस कविता की रचना की है, ये जानकारी मैंने पूर्व के पार्ट में दी थी आपको। अब हम गीत गाने दो कविता का वाचन करेंगे और वाचन करने के बाद में इसका भावार्थ ग्रहण करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, हम इसका वाचन करते हैं। गीत गाने दो मुझे। वेदना को रोकने को, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। चोट खाकर रहा चलते, होश के भी होश छूटे। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। देखते हैं लोग लोगों को, सही परिचय न पाकर। बुझ गई है लोक प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने दो। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। चोट खाकर रहा चलते, होश के भी होश छूटे। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। कंठ रुकता जा रहा है, कवि का कंठ रुकता जा रहा है ना, इतनी पीड़ा दुख अवसाद है। आ रहा है काल देखो, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। देखते हैं लोग लोगों को, सही परिचय न पाकर। बुझ गई है लोक प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। ये अपनी निराला की कविता गीत गाने दो मुझे। मैं आपको 1-2 नए जो शब्दार्थ आए हैं वो बता रहा हूँ। लिखिए शब्दार्थ। वेदना पीड़ा, वेदना पीड़ा। राह मार्ग रास्ता। होश के भी, है ना, होश के भी होश छूटे। पाथे संबल, पाथे संबल मतलब बल देने वाले, है ना, ताकत देने वाले, धैर्य बंधाने वाले। कंठ गला। काल, काल बोलते हैं ना, हाँ, मृत्यु समय। संसार जैसे हार खाकर। ठाकुर मालिक स्वामी, ठाकुर का लिखेंगे क्या, लिख लो, मालिक या स्वामी। हाँ, प्रथा पृथ्वी, प्रथा पृथ्वी, है ना। लो प्रकाश उजाला। ठीक है, ये अपने क्या थे शब्दार्थ। चलो इसके प्रसंग में आइए आप।
फिर प्रसंग के बाद में अपन भावार्थ व्याख्या जानेंगे। ठीक है, चलिए प्रसंग। यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में निराला कवि द्वारा रचित गीत गाने 2 मुझे से अवतरित या उद्धत है। इसमें देखो क्या संदेश, क्या वर्णन किया गया है। इसमें कवि वेदना को रोक कर गीत गाना चाहता है, अर्थात वेदना के समय भी मनुष्य को जिजीविषा की भावना रखनी चाहिए, है ना। मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, आशावादी विचार रखने चाहिए, है ना। जिजीविषा की भावना रखनी चाहिए और आशावादी भाव रखने चाहिए। बहुत बढ़िया, इसका क्या हो गया, प्रसंग हो गया है, मतलब इसका क्या उद्देश्य वगैरह है, ये हो गया है। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे विद्यार्थियों, व्याख्या। अब व्याख्या में हम कविता का वाचन करते हुए है वो व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो पिछले वाले प्रश्न पर आएंगे। गीत गाने 2 मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर रहा चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकरों ने रात लूटे, कंठ रुकता आ रहा काल देखो। हाँ, तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि वर्णन करते हुए कहता है कि वेदना और दुख के समय मुझे वेदना को रोकने के लिए गीत गाने दो। निराला कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, वेदना को रोकने के लिए मुझे गीत गाने दो। इस संसार में चोट खाकर रहा चलते, इस संसार में मनुष्य के जीवन में अनेक दुख पीड़ा आते हैं, जिसके कारण मनुष्य का जीवन निराशा से भर जाता है। मतलब चोट खाकर रहा चलते होश के भी होश छूटे। इसका मतलब यह है कि कवि क्या कहना चाहता है कि मनुष्य के जीवन में दुख पीड़ा निराशा आदि आते हैं, है ना, जिसके कारण उसके होश
छूट जाते हैं, मतलब भयभीत हो जाता है। हाथ जो पाथे थे, अरे मेरे को संबल देने वाले जो मेरे हाथ हैं, क्योंकि कवि है वो लिख करके अपने भाव या विचार व्यक्त करना चाहता है, तो संबल सहारा कौन देंगे? हाथ देंगे। अरे लिखने का काम किनसे होगा? हाथों से होगा। तो संबल देने वाले कौन थे? हाथ थे। ठग ठाकरू ने रात लूटे, तो जो ठग ठाकर थे, है ना, ठगने वाले थे ना, स्वामी, अरे जागीरदार बने हुए थे, उन्होंने रात लूटा, है ना, उन्होंने मुझे लूट लिया है, मेरी कलम को बंद कर दिया है, कंठ रुकता जा रहा है। अरे इतने दुख पीड़ा अवसाद के कारण है, मैं अपने बाहों को भी व्यक्त नहीं कर पाता, है ना, मैं इतने दुख पीड़ा और निराशा से, है ना, पीड़ित हो चुका हूँ कि मेरा कंठ है वो भाव विचार है वो व्यक्त नहीं कर पाते। और ये काल देखो, ये मृत्यु है ना, ये काल है वो मनुष्य को किस प्रकार से घेर रहा है। बर गया है जहर से, ये संसार भी किससे? जहर से बर गया है। अरे संसार के लोग हैं वो भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं। संसार जैसे हार खाकर, संसार है वो भी दुख पीड़ा अवसाद निराशा से हार खा गया है। देखते हैं लोग लोगों को, लोग लोगों को, है ना, मनुष्य मनुष्य को देखता है, लोग लोगों को देखते हैं, लेकिन उनका सही परिचय न पाकर, न पाने के कारण है। अरे मनुष्य एक दूसरे की दुख पीड़ा अवसाद को देखता तो है, लेकिन उसका सही परिचय कि भाई उसकी दुख पीड़ा है वो किस कारण से है ना, इसका सही परिचय है ना नहीं पाता है। तो कवि कहता है कि मुझे तो लगता है कि इस पृथ्वी के ऊपर है वो प्रकाश दिखाने वाले लोगों की लौ बुझ गई है ना, ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले लोगों की, प्रकाश दिखाने वाले लोगों की क्या है? लौ बुझ गई है। तो जल उठो फिर सींचने, इसलिए इस पृथ्वी पर पुनः निर्माण, है ना, नव सर्जन के लिए फिर से इसको सींचने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये भावार्थ था, एक बार मैं पुनः बता रहा हूँ, है ना, भावार्थ इसका। तो सुनो, कवि निराला वर्णन करते हुए कहता, कवि निराला वर्णन करते हुए कहता है कि वेदना को रोकने के लिए मुझे गीत गाने दो। दुख पीड़ा अवसाद निराशा से जो मेरा जीवन भरा हुआ है, तो उस पीड़ा को रोकने के लिए मुझे गीत गाने दो। इस संसार सागर के मार्ग पर चलते चलते, इस संसार सागर के मार्ग पर चलने पर मुझे पीड़ा दुख अवसाद निराशा आदि मिले हैं, जिसके कारण मैं होश खो बैठा हूँ। और मेरे को सहारा देने वाला, है ना, मेरे को सहारा संबल देने वाले जो हाथ थे, उन हाथों को भी ठग ठाकरों ने, है ना, जो इस पृथ्वी के मालिक स्वामी बने हुए हैं, उन्होंने लूट लिया है। और लूट करके, है ना, अत्याचार पीड़ा दुख अवसाद का वातावरण इस प्रकार से बना दिया है कि मैं उन बाहों को व्यक्त नहीं कर पाता, मेरा गला रुंध जाता है। और इस प्रकार ये वेदना रूपी काल है वो मनुष्य को मारने के लिए सामने आ रहा है। लगता है कि यह संसार भी इस प्रकार की दुख और पीड़ा से भर गया है, यह संसार भी है वो हार गया है। लोग हैं वो लोगों को देखते हैं, लेकिन उनकी दुख पीड़ा अवसाद निराशा आदि का सही परिचय नहीं पाते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी पर लोगों को प्रकाश दिखाने वाला जो ज्ञान है
है ना, उसकी लो बुझ गई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि फिर से इस पृथ्वी पर नवसर्जन निर्माण के लिए इसको सींचने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार इसका क्या हुआ, भावार्थ हुआ। चलो इसका थोड़ा विशेष बता दूं मैं आपको। विशेष में नंबर 1 लिखो, कवि वेदना को रोकने के लिए गीत गाना चाहता है। नंबर 2, कवि ने निराशा रूपी जीवन में आशा का संचार करना चाहता है। नंबर 3, अनुप्रास व उपमा अलंकार है। खड़ी बोली हिंदी व तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। और इसमें ठीक है, तो ये अपनी कविता कंप्लीट हो जाती है। अब आइए विद्यार्थियों आगे, सरोज स्मृति कविता। कौन सी कविता पढ़ेंगे आप? सरोज स्मृति कविता। तो चलो देखते हैं। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। और में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की असद श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्पद बंद अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति दिति, मेरे वसंत की प्रथम गीति। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण। था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निशी दिवस जाग। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। ये कविता थी। देखो, देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद,
होठों में बिजली पसी स्पंद, और में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर, कापा अधरों पर थर 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 थर, देखा मैंने वह मूर्ति, दिति मेरे वसंत की प्रथम गीति। प्यारे विद्यार्थियों, प्रसंग देखिए। प्रसंग, यह कविता, यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2, पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2, कवि निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति से उद्धत है। हाँ, इस कविता के माध्यम से, हाँ लिखो, कवि ने दिवंगत पुत्री के बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि निराला कह रहे हैं कि मेरा जीवन निराशा और संघर्ष भरा रहा है। ठीक है, चलो अब हम इसका अर्थ करते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, व्याख्या। आइए पीछे वाले पेजों पर थोड़ा शब्दार्थ और बताऊं मैं आपको, लो सुन लो। श्रृंगार, सजावट। निराकार, जिसका कोई आकार न हो। जिसका कोई आकार न हो। आमूल, जड़ तक पूरी तरह है ना। आमूल, आमूल, मूल अथवा जड़ तक। आमूल का मूल या पूरी तरह है। नवल नया,
स्पंद, कंपन, कंपन, उर, हृदय, उर, हृदय, छवि, सौंदर्य, स्तब्ध, स्थिर, स्तब्ध, स्थिर, उच्छ्वास, आहावरण, आ है वर्ण। उबासर नहीं लेते हैं क्या? संज्ञा निषाद, दीति, हाँ, दर दर मैंने वह मूर्ति दिथी, प्यास या पान, है ना। देखा मैंने वह मूर्ति दिथी, है ना, प्यासी मूर्ति मेरे वसंत की प्रथम कीर्ति। अगले पेज के कुछ शब्दार्थ और लिख देता हूँ। रतिरूप, उच्छ्वासी धार, गाया स्वर्ग प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग। रति रूप, है ना, लिखो रति रूप का कामदेव की पत्नी के रूप जैसी। कामदेव की पत्नी के रूप, कामदेव की पत्नी के रूप जैसी सुंदर। मही, पृथ्वी, धरती, आत्मीय, है ना, जो खुद के उस वो होंगे। चलो ठीक है, ये अब जानेंगे इसका भावार्थ। ठीक है। सरोज स्मृति जो कविता है निराला की, उसमें देखो कवि क्या वर्णन करता है। देखा विवाह है, देखा यानी देखना, आमूल पूरी तरह से नवल नया था, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, है जो मंगल कलश से विवाह के समय स्नान इत्यादि करवाया जाता है, पवित्र की जाती है। मंद, मंद मंद, होठों में बिजली पसी स्पंद कंपन, है ना, और हृदय में छवि सुंदर प्रिय की है, शब्द श्रृंगार मुखर तू खुली एक उच्छ्वास संग। ठीक है, तो सुनिए विद्यार्थियों व्याख्या, है ना, व्याख्या कवि निराला वर्णन करते हुए कहते हैं, है ना, कवि निराला वर्णन करते हुए स्वर्गीय पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कहते हैं। कवि निराला स्वर्गीय पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तेरा विवाह है सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त, सर्वथा नवीन पद्धति से हुआ था। कवि निराला स्वर्गीय पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तेरा विवाह है सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त, सर्वथा नवीन पद्धति से हुआ था। विवाह के समय कवि माता पिता दोनों ने कर्तव्य निभाया था, है ना। कवि कहता है कि पवित्र कलश के जल से तेरा स्नान करवाया गया था। कवि कहता है कि पवित्र जल से तेरा स्नान कराया गया, तब तू मुझे मंद मुस्कुराहट के साथ देख रही थी, तब तुम मुझे मंद मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। ऐसा लगता था कि तेरे होठों में, ऐसा लगता था कि तेरे होठों में बिजली की चमक फंसी हो, तुम्हारे हृदय में पति की सुंदर छवि थी।
तुम्हारे हृदय में पति की सुंदर छवि थी, ये बात तुम हारे श्रृंगार में मुखरित हो रही थी। विवाह के समय तेरा विश्वास, विवाह के समय तेरा विश्वास तेरे उच्छ्वासों के साथ साथ अंग अंग में झलक रहा था। विवाह के समय तेरा उच्छ्वास अंग अंग में झलक रहा था, अर्थात तू अपने विवाह के समय पूर्ण आश्वस्त तथा प्रसन्न दिखाई दे रही थी। लज्जा व संकोच से झुकी हुई, लज्जा व संकोच से झुकी हुई तेरी आंखों में एक नया प्रकाश उभर आया था। आलोक यानी प्रकाश, अरे आंखों में नया प्रकाश उभर आया था। तेरे होठों पर स्वाभाविक कंपन था, तेरे होठों पर स्वाभाविक कंपन था, थर थर कांप रही थी ना, हाँ स्वाभाविक कंपन था। उस समय मेरे वसंत की प्रथम गीति का प्यास उस मूर्ति में साकार हो उठी थी। क्या कि तेरे होठों पर स्वाभाविक कंपन था, उस समय मेरे वसंत की प्रथम गीति का प्यास उस मूर्ति में साकार हो उठी थी। फिर देखो आगे कवि कहता है, क्या कहता है, कवि कहता है मैंने अपनी कविताओं में सौंदर्य के निराकार भाव को अभिव्यक्त किया है। कवि कहता है कि मैंने अपनी कविताओं में सौंदर्य के जिस निराकार भाव को अभिव्यक्त किया था वह तुम्हारे हारे रूप सौंदर्य में साकार हो उठा था। कविताओं में वही रस की धारा बनकर प्रभावित हो रहा था। कविताओं में वही है ना, कविताओं में वही रस की धारा बनकर प्रवाहित होता रहता था। श्रृंगार के जिस गीत को मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ मिलकर गाया था। क्या कह रहा है कवि, हाँ कि श्रृंगार के जिस गीत को मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ मिलकर गाया था वह आज भी मेरे प्राणों में अनुरागपूर्ण उत्साह का संचार कर रहा है। ऐसा लगता है कवि की पत्नी का अलौकिक सौंदर्य आकाश से उतर करके, है ना, कवि की पत्नी का अलौकिक सौंदर्य आकाश से उतरकर पुत्री सरोज के रूप में पृथ्वी पर आ गया है। कर बना मही, है ना, अरे कवि की स्वर्गीय पत्नी का सौंदर्य, है ना, पत्नी का सौंदर्य उतर करके पृथ्वी पर पुत्री का सौंदर्य बन गया है। हाँ, प्राणों में अनुरागपूर्ण उत्साह का संचार कर रहा है। ऐसा लगता है कवि की पत्नी का अलौकिक सौंदर्य आकाश से उतरकर पुत्री सरोज के रूप में पृथ्वी पर आ गया हो। तेरा रूप सौंदर्य कामदेव की पत्नी, तेरा रूप सौंदर्य है वो कामदेव की पत्नी रति के समान अवर्णनीय था। कि इतना अच्छा सौंदर्य था कि कामदेव की पत्नी रति का सौंदर्य भी फीका पड़ सकता है। तेरा विवाह संपन्न हो गया ब्याह है, तेरा विवाह संपन्न हो गया। इस विवाह में कोई आत्मीय जन नहीं थे, नहीं उन्हें कोई निमंत्रण भेजा गया था, आमंत्रण नहीं कोई निमंत्रण भेजा गया था। विवाह अत्यंत सादगी के साथ संपन्न हुआ, विवाह अत्यंत सादगी के साथ संपन्न हुआ। विवाह में रात्रि जागरण नहीं हुआ, है ना, विवाह राग, विवाह में रात्रि जागरण नहीं हुआ, न ही विवाह गीत गाए गए, न कोई चहल पहल हुई, न कोई चहल पहल हुई। सर्वत्र एक मौन संगीत समाया हुआ था जो तुम मेरे हारे नव जीवन में उतर आया था। ठीक है, यहाँ तक का अर्थ हो गया। और सुनेंगे क्या एक बार?
चलो सुन लो एक बार। लो, कवि निराला अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज को संबोधित करके कहते हैं कि तेरा विवाह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त था। तेरा विवाह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त, सर्वथा नवीन पद्धति से हुआ था। विवाह के समय कवि माता पिता दोनों ने कर्तव्य निभाया था। कवि कहता है कि पवित्र कलश के जल से तेरा स्नान कराया गया, तब तुम मुझे मंद मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। ऐसा लगता था कि तेरे होठों में बिजली फंसी हो। तुम्हारे हृदय में पति की सुंदर छवि थी। ये बात तुम सारे श्रृंगार में मुखरित हो रही थी। विवाह के समय तेरा विश्वास तेरे उच्छ्वासों के साथ साथ अंग में झलक रहा था। अर्थात तू अपने विवाह के समय पूर्ण आश्वस्त तथा प्रसन्न दिखाई दे रही थी। लज्जा व संकोच से झुकी तेरी आंखों में एक नया प्रकाश उभर आया था। लज्जा तो शर्म तो आ रही थी शादी में, हाँ। तेरे होठों पर स्वाभाविक कंपन था। उस समय मेरे वसंत की प्रथम गीति का प्यास उस मूर्ति में साकार हो उठी थी। आगे देखो, उठी थी। कवि कहता है, मैंने अपनी कविताओं में सौंदर्य के जिस निराकार भाव को अभिव्यक्त किया था, वह तुम्हारे रूप सौंदर्य में साकार हो उठा था। कविताओं में वही रस की धारा बनकर प्रभावित होता रहता था। श्रृंगार के जिस गीत को मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ मिलकर गाया था, वह आज भी मेरे प्राणों में अनुरागपूर्ण उत्साह का संचार कर रहा है। ऐसा लगता है कवि की पत्नी का अलौकिक सौंदर्य आकाश से उतरकर पुत्री सरोज के रूप में, आकाश से उतरकर पत्नी सरोज के रूप में पृथ्वी पर आ गया हो। तेरा रूप सौंदर्य कामदेव की पत्नी रति के समान अवर्णनीय है। तेरे रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तेरा विवाह संपन्न हो गया। इस विवाह में कोई भी आत्मीय जन नहीं थे, न ही उन्हें कोई निमंत्रण भेजा गया था। विवाह अत्यंत सादगी के साथ संपन्न हुआ। विवाह में रात्रि जागरण नहीं हुआ, न ही विवाह गीत गाए गए, या न विवाह राग विवाह गीत गाए गए, न कोई चहल पहल हुई। सर्वत्र एक मौन संगीत समाया हुआ था जो तुम्हारे नव जीवन में उतर आया था। ठीक है, चलो तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने सरोज स्मृति कविता के है ना वो क्या पढ़े, 2 छंद पढ़े। थैंक्स यू, धन्यवाद। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपसे है वो अगले पार्ट में है वो आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा। थैंक्स यू।